यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम ऑन द फेस ऑफ इट लेसन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम मिस्टर लैम वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। उसके आगे हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तो मिस्टर लैम कह रहे थे वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। फिर डैरी कहता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस। आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे ये जगह पसंद है। ए गार्डन, एक बगीचा। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस, मुझे एक ऐसा घर भी पसंद है जो बिना पर्दों का होगा। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, ये दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। फिर डैरी कहता है बट दिस इज़ंट माइन, लेकिन ये मेरा तो नहीं है, यानी पसंद तो मुझे है। ये गेट, ये दरवाज़ा, ये जो गार्डन है ये मुझे पसंद है, ये घर भी मुझे पसंद है, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, अगर तुम चाहो तो हर एक चीज़, हर वस्तु जो है वो आप ही की है। वॉट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़, वॉट इज़ माइन, जो कुछ भी मेरा है, इज़ एनीबडीज़, वो किसी का भी हो सकता है। यानी अर्थात ये चीज़ें जो है वो केवल मेरी ही नहीं, सबकी है, तुम्हारी भी हो सकती हैं। डैरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, सो तो आई कुड कम हियर अगेन, तो वो सवाल पूछता है, कहता है फिर मैं ये दोबारा आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू आर आउट, अगर तुम यदि बाहर भी हो, यदि तुम बाहर भी हो तब भी क्या मैं आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, मैं यहाँ आ सकता हूँ। सर्टेन, मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तुम्हें यहाँ अन्य लोग मिल सकते हैं, यानी तुम, हो सकता है तुम, मैं ना मिलूँ तो कोई बात नहीं, तुम्हें अन्य लोग मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मैं नहीं तो कोई और तुम्हें यहाँ मिल सकता है। और फिर डैरी कहता है ओ, अरे, मतलब इस बात से उसे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, उसे पसंद नहीं है और लोग यहाँ हों, तो इसलिए वो कहता है ओ। आगे देखिए, वेल खैर दैट नीडेंट स्टॉप यू, यू नीडेंट माइंड। वेल खैर दैट नीडेंट स्टॉप यू, इससे ये तुम्हें रोकेगा नहीं। यू नीडेंट माइंड, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर अगर कोई और रहता है तो निसंदेह तुम्हें इस चीज़ से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। यू नीडेंट माइंड, तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। डैरी कहता है इट वुड स्टॉप देम, इससे यह उन्हें रोक देगा, यह उन्हें रोक देगा। अर्थात मैं अगर यहाँ आने लगूँगा तो शायद वो यहाँ आना बंद कर देंगे। दे वुड माइंड मी, उन्हें मुझसे तकलीफ़ हो सकती है, उन्हें मुझसे परेशानी हो सकती है। हो सकता है मैं, मुझे तो नहीं होगी, लेकिन इससे वो लोग आना बंद कर देंगे। When they saw me here, जब वो लोग मुझे यहाँ देखेंगे, they look at my face and run, they look at my face, वे मेरे चेहरे को देखेंगे, and run, और यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम कहता है they might, ऐसा हो सकता है वे करें, यानी अर्थात वो यहाँ से भाग भी जाएं। they might not, और बहुत संभव है कि वो ऐसा ना भी करें। you would have to take the risk, तुम्हें यह जोखिम उठाना होगा। so would they, और यही जोखिम उन्हें भी उठाना होगा। हो सकता है कि वो तुम्हें देखकर चले भी जाएं, हो सकता है ना भी जाएं, तो जोखिम तो दोनों के लिए है, तुम्हारे लिए भी है और उनके लिए भी है। नो, नहीं, डैडी कहता है नो, नहीं। यू वुड, नहीं, ना तो मुझे उठाना पड़ेगा ना उन लोगों को उठाना पड़ेगा। यू वुड, तुम्हें उठाना होगा। यू माइट हैव मी, कि बहुत संभव है कि तुम मुझे हासिल कर लोगे, अर्थात तुम मुझे तो प्राप्त कर लोगे। एंड लूज़ ऑल योर अदर फ्रेंड्स, लेकिन तुम अपने बाकी दोस्तों को खो दोगे, यानी मेरे आने की वजह से तुम्हारे बाकी दोस्त यहाँ आना बंद कर देंगे, तो मुझे तुम हासिल कर लोगे लेकिन बाकी दोस्त तुम्हारे छूट जाएंगे। बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि यदि वे इसमें कुछ कर सकें, अपने आप की मदद कर सके, तो कोई भी मेरे पास रुकना नहीं चाहेगा, यानी मुझसे सब लोग नफ़रत करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि सब लोग मेरे पास यहाँ रुकना ना चाहें, तो मेरे पास यहाँ कोई नहीं रुकना चाहता। आई हैव नॉट मूव्ड, आई हैव नॉट मूव्ड, यानी मैं इससे कोई प्रभावित नहीं हुआ तुम्हारी इन बातों से, यानी मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ हूँ। डैडी कहता है नो, नहीं हुए। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं नीचे गली की तरफ जाता हूँ, द किड शाउट, तो बच्चे चिल्लाते हैं, लैबी लैम्प, लंगड़ा लैम्प, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन, बट लेकिन, दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन वे, फिर भी बच्चे जो हैं वो इस बागीचे में आते हैं। इनटू माई हाउस, मेरे घर पर आते हैं।
इट इज़ अ गेम, यह एक खेल है, ये उनके लिए एक खेल है कि वो ज़रूर आते हैं, वो चिल्लाते हैं, मुझे लंगड़ा लैम कह करके पुकारते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे भी, आखिर उन्हें भयभीत होना भी क्यों चाहिए, उन्हें क्यों होना चाहिए भयभीत, उन्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, वो इसीलिए है क्योंकि मैं उनसे डरता नहीं हूँ। दैट्स वाई नॉट, इसीलिए वे भी नहीं डरते हैं। वो भी नहीं डरते हैं, मैं भी नहीं डरता हूँ, भला हम एक दूसरे से क्यों डरें। डैरी कहता है, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, क्या तुम्हारी टांग जो है वो युद्ध के दौरान उड़ गई थी, अर्थात क्या हुआ था, युद्ध में उड़ गई थी क्या तुम्हारी टांग। मिस्टर लैम कहते हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से, यानी निश्चित ही, हाँ। डैरी कहता है, हाउ विल यू क्लाइम ऑन लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, हाउ विल यू क्लाइम ऑन द लैडर, तो फिर तुम जो सीढ़ी है उस सीढ़ी पर तुम कैसे चढ़ोगे, एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, और तब तुम ये जो खट्टे मीठे जो सेब हैं, जो जंगली सेब हैं, तुम उसे नीचे कैसे तोड़ पाते हो। मिस्टर लैम कहते हैं, ओह देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, ओह अरे, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैंने सीख लिया है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इसके लिए मेरे पास बहुत सारा समय है। ईयर्स, सालों साल हैं, यानी कई वर्ष हैं। आई टेक इट स्टडी, और मैं इसे दृढ़ता से मैंने सीखा है, मैंने लगातार इसे सीखा है, मैं इसे लगातार करता रहता हूँ। डैरी कहता है, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम यहाँ से गिर गए और तुमने अगर अपनी गर्दन तोड़वा ली, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तो तुम इस घास पर गिर सकते हो, लेट पड़े रह सकते हो, एंड डाई, और तुम मर सकते हो, यानी तुम्हारे साथ कोई हादसा हो सकता है तुम यहाँ से गिर जाओ और उसके बाद तुम घास पर पड़े रहो और उसके बाद तुम गिर जाओ। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, यदि तुम यहाँ पर अकेले होते, यदि तुम यहाँ अकेले हो सकते थे, तुम यहाँ गिर सकते थे और तुम्हारी गर्दन टूट जाती और तुम यहाँ मर सकते हो। मिस्टर लैम कहते हैं, आई कुड, हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। डैरी कहता है, यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, यानी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुमने कहा था ना। मिस्टर लैम कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद निश्चित रूप से कर सकते हो। डैडी कहता है, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेर आई एम, लेकिन मेरी माँ जो है वो चाहेंगी कि उन्हें पता हो कि मैं कहाँ हूँ। इट इज़ 3 miles होम, मेरा घर यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। अक्रॉस द फील्ड, इस मैदान के उस पार मेरा घर जो है वो 3 मील की दूरी पर है। आई एम 14, मैं 14 वर्ष का हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेर आई एम, लेकिन अभी भी वे यानी मेरे माता पिता, वे अभी भी ये चाहते हैं, यानी उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, यानी मेरे माता पिता को ये सूचना होनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। वो अभी भी ये चाहते हैं, जबकि मैं 14 साल का हो चुका हूँ। डैडी के अनुसार वो अपने आप को काफ़ी बड़ा समझता है। मिस्टर लैम कहते हैं, पीपल वरी, पीपल जो हैं लोग, वो चिंता करते हैं। पीपल वरी यानी लोग चिंता करते हैं, तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारी चिंता रहती है, इसीलिए वो चाहते हैं। डैडी कहते हैं, पीपल फस, पीपल लोग जो हैं वो फसिंग करते हैं, यानी किसी चीज़ को बात का बतंगड़ बनाते हैं, हंगामा कर देते हैं, यानी वास्तविकता में उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, वो केवल और केवल जो है वो हंगामा खड़ा करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं, गो बैक एंड टेल देम, वापस जाओ और उन्हें बता दो, उन्हें वापस जाइए आप और जाकर के उन्हें बता दीजिए कि आप कहाँ हैं। डैरी कहता है, इट इज़ 3 miles, यानी ये 3 मील दूर है, यानी आसपास नहीं है, 3 मील दूर है मेरा घर। मिस्टर लैम कहते हैं, इट इज़ फाइन इवनिंग, तुम्हारी ये शाम बड़ी अच्छी है। यू हैव गॉट लेग्स, और तुम्हारी तो टांगे भी हैं, यानी तुम्हारे पास एक अच्छी सी सुहानी शाम है और तुम्हारे पास अपने पैर हैं, तो तुम तो जा ही सकते हो। यस, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए। वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। वंस आई गॉट होम, एक बार अगर मैं घर चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वो मुझे कभी वापस लौटने नहीं देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं, वंस यू गॉट होम, अगर एक बार तुम घर चले भी गए, यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तो तुम अपने आप को वापस आने ही नहीं दोगे, अर्थात तुम खुद ही नहीं आओगे। डैडी कहता है, यू डोंट नो वॉट आई कुड डू, यू डोंट नो, तुम जानते नहीं हो, यू डोंट नो वॉट आई कुड डू, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ।
मिस्टर लैम कहते हैं नो, नहीं, यानी हाँ बिल्कुल भी मैं नहीं जानता। ओनली यू नो वॉट, यानी केवल तुम ही इस बात को जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो। इफ़ आई चूज़, डैडी कहता है इफ़ आई चूज़, यदि मैं चाहूँ, अगर मैं चाहूँ तो, अगर वो कह रहा है, डैडी कह रहा है अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। लैम कहते हैं इफ़ यू चूज़ आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। अरे यदि तुम चाहो, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय के लड़के, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता है। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें ये बता नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना है, यानी तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। डैडी कहता है दे टेल मी, यानी तुम तो मुझे नहीं बताते, लेकिन बाकी लोग जो हैं अर्थात मेरे माता पिता और बाकी लोग, वो लोग मुझे कहते हैं, मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं डू यू हैव टू अग्री, क्या तुम्हें ये स्वीकार करना होता है, यानी तुम्हें मानना पड़ता है क्या वो सारी बातें। डैडी कहता है आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट, मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, समथिंग, कुछ ऐसा, नो वन एल्स हैज़ गॉट, जो किसी अन्य के पास ना हो, और एवर विल हैव, और जो कभी उनके पास हो भी नहीं सकता। अर्थात मेरे पास कुछ ऐसा, मैं कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहता हूँ जो किसी ने आज तक प्राप्त नहीं किया है और ना आगे कभी प्राप्त कर सकता है। समथिंग जस्ट माइन, कुछ ऐसा जो केवल और केवल मेरा हो। लाइक दिस गार्डन, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ये बगीचा जो है जिस तरह से है, यानी केवल और केवल मेरा हो, किसी और का ना हो। आई डोंट नो वॉट इट इज़, और फिर भी मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम ये पता कर सकते हो, तुम ये पता कर सकते हो कि वास्तव में तुम चाहते क्या हो। डैडी कहता है हाउ, तो बताइए मैं कैसे पता कर सकता हूँ। मिस्टर लैम जवाब देते हैं, कहते हैं वेटिंग, इंतज़ार करके कि तुम्हें अपने आप ये पता होगा। वॉचिंग, देख करके। लिसनिंग, और ध्यानपूर्वक सुन करके। सिटिंग हियर, यहाँ बैठ करके, और गोइंग देयर, या वहाँ जा करके, अर्थात बैठ करके, सोच करके, समझ करके तुम ये पता लगा सकते हो। आई हैव टू सी टू द बीज, आई हैव टू सी टू द बीज, मुझे अब अपनी मधुमक्खियों को देखने जाना है, मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है। यहाँ बैठकर, वहाँ जाकर, कहीं पर भी तुम पता कर सकते हो, ये तुम्हें स्वयं करना होगा। डैरी कहता है दोज पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। दोज पीपल, वे लोग, दोज पीपल हु कम हियर, जो यहाँ आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वे तुमसे बातें करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या तुमसे चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं सम डू, कुछ तो ऐसा करते हैं, सम डोंट, और कुछ ऐसा नहीं करते हैं। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, यानी मैं उनसे सवाल कर लेता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है, मुझे चीज़ों के बारे में जानना और सीखना पसंद है। वो मुझसे कुछ पूछें ना पूछें, लेकिन मैं उनसे पूछ लेता हूँ। डैरी कहता है आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड, एंड नो बडी केयर्स। आई डोंट बिलीव इन दैम, मुझे उन लोगों पर विश्वास नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं मानता कि यहाँ कभी कोई आता है। यू आर हियर, तुम यहाँ पर हो। यू आर हियर बाय योर सेल्फ, तुम अकेले यहाँ पर हो। एंड मिजरेबल, और दयनीय स्थिति में हो। एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड, और किसी को यह पता भी नहीं चलता कि तुम जीवित हो अथवा मृत हो। एंड नो बडी केयर्स, और किसी को इस बात की कोई परवाह भी नहीं है। यहाँ कभी कोई आता भी नहीं होगा, तुम केवल यहाँ सारे समय यहीं पर अकेले रहते हो, दुखी रहते हो। तुम्हें यहाँ कोई नहीं जानता कि तुम जिंदा हो या मर गए हो, तुम्हारी यहाँ कोई परवाह भी नहीं करता है। मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक, तुम ऐसा सोचते हो, वॉट यू प्लीज़, यानी तुम जो जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो। जो तुम्हारी सोच है वो तुम्हारे पास है, तुम जैसा सोचना चाहो सोच सकते हो। डैरी कहता है ऑल राइट देन, ठीक है तो टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, अच्छा तो ठीक है, अच्छा तो अगर यहाँ तुम्हारे पास कोई आता ही है तो मुझे उनके नाम बताओ कि कौन कौन यहाँ पर आता है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, नाम क्या है। टॉम, डिक और हैरी, कि टॉम है, डिक हो सकता है और हैरी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं। गेटिंग अप, इस बीच मिस्टर लैम खड़े हो जाते हैं। आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, मैं अपनी मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। मिस्टर लैम ने कहा और वो उठ खड़े होते हैं। डैरी कहता है आई थिंक यू आर डाफ्ट, क्रेजी,
आई थिंक मेरा मानना है यू आर डाफ्ट कि यानी तुम झक्की हो, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि तुम जो है हर चीज़ में ज़िद करते हो, तुम क्रेज़ी हो यानी तुम पागल हो, सनकी हो। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ए गुड एक्सक्यूज़, यानी ये बहाना अच्छा है, यानी तुम मुझे पागल कह रहे हो और तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा बहाना है। डैरी कहता है व्हाट फॉर, किस बात का बहाना। यू डोंट टॉक सेंस, यानी कुछ समझदारी की बात तुम नहीं करते, यानी तुम सही बात नहीं करते हो, यानी ये चीज़ें जो है मेरे समझ में नहीं आती है तुम्हारी बातें। मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, गुड एक्सक्यूज़ यानी कहने का अभिप्राय मेरा ये है। मिस्टर लैम उसे समझाते हैं गुड एक्सक्यूज़ ये तुम्हारा बहाना काफ़ी अच्छा है, नॉट टू कम बैक कि तुम वापस नहीं आना चाहते, यानी वापस ना आने का ये बहुत अच्छा बहाना है। एंड यू हैव गॉट ए बर्नड अप फेस, और तुम्हारा तो चेहरा भी जला हुआ है, यानी तुम्हारा चेहरा जला है जिसकी वजह से तुम्हारे पास ये अच्छा सा बहाना है कि तुम यहाँ पर नहीं आना चाहते हो। ना आने का बहुत अच्छा बहाना है। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज़, और ये कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है ये बाकी अन्य लोगों का ये बहाना होगा जो यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं, नहीं जो तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं। डैरी कहता है यू आर लाइक अदर्स, तुम भी अन्य लोगों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स दैट लाइक दैट, तुम्हें भी वैसी बातें जो वो कहते हैं ऐसी बातें कहना तुम्हें भी पसंद है। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें मेरे चेहरे को लेकर कोई दुख नहीं है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तो इसका अभिप्राय ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मेरे चेहरे से डरे हुए हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और यदि तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली, तो तुम ये सोचते हो कि मैं बहुत ही कुरूप हूँ, अर्थात मेरा चेहरा बहुत गंदा है। आई एम ए डेविल, मैं एक शैतान हूँ, मैं एक राक्षस हूँ। डोंट यू, बोलो तुम सोचते नहीं हो क्या। शाउट्स, और ये कहते हुए वो ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम तो ये सोचते हो कि मैं एक बहुत ही गंदा और एक भद्दे चेहरे वाला हूँ, मैं एक शैतान हूँ, ऐसा तुम सोचते हो अगर तुम मुझसे डरते नहीं हो तो। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, मिस्टर लैम इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। ही गोज़ टू हिज बीज, और वो अपनी मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं। डैरी जो है वो क्वाइटली, वो चुप है, वो कुछ नहीं कहता है। नो, चुपचाप, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नो नहीं, यू डोंट आई लाइक इट हियर, यानी नहीं तुम ऐसा नहीं सोचते हो, तुम ऐसे नहीं हो। आई लाइक इट हियर, मुझे ये जगह पसंद है, मुझे ये गार्डन बहुत पसंद है। पॉज, फिर शांति हो जाती है। डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डैरी फिर खड़ा होता है और फिर जोर से चिल्लाने लगता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस लौटूंगा। यू सी, तुम देखना, यू वेट, तुम इंतज़ार करना। आई कैन रन, देखो मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवेंट गॉट ए थिन लेग, मेरी कोई टांग नहीं है, यानी लोहे की टांग मेरी नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस लौटूंगा। और ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगता है। डैरी रन्स ऑफ, डैरी वहाँ से दौड़कर चला जाता है। साइलेंस, चारों ओर शांति छा जाती है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और गार्डन में जो आवाज़ें हैं, यानी पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें, आपस में पत्तियों के रगड़ने की आवाज़ें, वो आवाज़ें जो है वापस आने लगती हैं। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम जो है वो स्वयं से कहते हैं देयर माई डियर्स, देयर इज़ यू सीन टू, देयर देर माई डियर्स, यहाँ मेरे प्रिय यानी मेरे प्यारों, अर्थात वो अभी अपनी मधुमक्खियों के पास देखा, वो पहुँच गए हैं। दैट्स यू सीन टू, तुमने देख लिया, अर्थात तुमने ये देख लिया कि ये किस तरह की बातें करता है ये बच्चा। आह, यू नो, अरे तुम तो ये जानते ही हो। वेल ऑल नो, खैर ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। आई विल कम बैक, मैं वापस लौटूंगा। दे नेवर डू, लेकिन वे कभी भी नहीं वापस लौटते हैं। दो, यद्यपि वो वापस कभी नहीं लौटते हैं, अर्थात सभी लोग ये कहकर तो जाते हैं हम वापस लौटेंगे, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटते हैं। नॉट देम, वे नहीं, अर्थात वे कभी भी वापस नहीं आते हैं। नेवर डू कम बैक, वो कभी वापस नहीं लौटते हैं। द गार्डन नॉइजेज फीड, और इस बीच गार्डन से आने वाली जो आवाज़ें हैं वो बंद हो जाती हैं, मंद हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो ये फर्स्ट सीन था, और इसके अंदर मिस्टर वो डैरी जो है वो लैम को छोड़ करके चला जाता है अपने घर की तरफ, और वो वापस घर चला जाता है ये सूचना देने के लिए कि मैं कहाँ पर हूँ। इस बीच डैरी जो है अपने घर पहुँच चुका है। ये सीन 2 है, डैरीज हाउस, ये डैरी का घर है जहाँ पर वो पहुँच गया है अपनी माँ के पास। और फिर माँ की और डैरी दोनों के बीच की बातें होती हैं। मदर कहती हैं यू थिंक यू डोंट नो अबाउट हिम,
यू थिंक यू हैवेंट हियर थिंग्स, यू थिंक तुम ऐसा सोचते हो, आई डोंट नो अबाउट हिम कि मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ, यू थिंक तुम ऐसा सोचते हो, आई हैवेंट हियर थिंग्स मैंने उसके बारे में कोई बातें सुनी नहीं है। यानी जब डैरी ने जाकर के मिस्टर लैम के बारे में वहाँ कुछ बताया होगा तो उसकी माँ उसे डांट रही है, कहती है कि तुम क्या सोचते हो, मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ, मैंने उसके बारे में चीज़ें सुनी नहीं है। डैरी कहता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, यू शुडंट बिलीव आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, ऑल यू हियर जो आप सब आपने जो कुछ भी सुना है, जो आपने सुना है उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। यद्यपि यहाँ डैरी वह बात कह रहा है जो वो स्वयं किया करता था। डैरी खुद भी दूसरे की बातें, दूसरे अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो वो खुद भी उनकी बातों को सुनता था और उनके ऊपर विश्वास कर लेता था कि उसी के बारे में बातें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत डैडी अपनी माँ से कह रहा है कि आपने जो सुना है उन सब बातों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव चेंज है जो एक डैडी के अंदर आया है मिस्टर लैम की वजह से। मदर कहती है बीन टोल्ड वॉन्ड वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। बीन टोल्ड तुम्हें ये बताया जा चुका है, वॉन्ड तुम्हें ये चेतावनी दी जा चुकी थी, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months हम यहाँ कोई 3 महीने से नहीं रह रहे हैं, अतः 3 महीने से ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। बट आई नो लेकिन मैं जानती हूँ, वॉट देयर इज़ टू नो कि मुझे क्या जानना है, एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर और तुम्हें वहाँ वापस नहीं जाना है। उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हें वापस नहीं जाना है। डैरी कहता है वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ, आपको किस बात का डर है, वॉट डू यू थिंक ही इज़, आप क्या सोचती हैं कि वह कौन है। एन ओल्ड मैन विद ए टिन लेग, एक व्यक्ति है जिसकी टिन की टांग है, लोहे की टांग है। एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस, और वह एक बहुत बड़े घर में रहता है, विदाउट कर्टन्स जिसमें पर्दे भी नहीं हैं। एंड हैज़ ए गार्डन, और उसके पास अपना एक बगीचा भी है। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। एंड सिट, और वहाँ बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंग्स, और चीज़ों को सुनना चाहता हूँ। लिसन सुनना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना चाहता हूँ। एंड लुक, और देखना चाहता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को देखना और सुनना चाहता हूँ, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ। माँ कहती है लिसन टू वॉट, क्या सुनना चाहते हो। डैडी कहता है बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, बीज मधुमक्खियों को सिंगिंग गाते हुए सुनना चाहता हूँ, हिम टॉकिंग उसे बातें करते हुए सुनना चाहता हूँ। इससे पहले डैरी के लिए बीज हमेशा जो है वो भिनभिनाती थी, आज उसकी माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव हो गया है। अब बीज जो हैं मधुमक्खियों की आवाज़ उसे गाते हुए महसूस होती हैं, तो मधुमक्खियों के गाने को सुनना चाहता है, औरों की बातें जिसे वो आज तक सुनना नहीं चाहता था, लेकिन आज वो मिस्टर लैम की बातों को सुनने के लिए तैयार है। कहता है कि मैं उसे बातें करते हुए सुनना चाहता हूँ। मदर, माँ कहती है लिसन टू वॉट, यानी तुम क्या सुनना चाहते हो। डैडी कहता है बी सिंगिंग हिम टॉकिंग। मदर कहती है एंड व्हाट इज ही गॉट टू से टू डू टू यू, एंड सॉरी एंड और व्हाट इज ही गॉट टू से टू यू, और वो तुमसे क्या कहना चाहता है, यानी क्या सुनना चाहते हो तुम, वो तुमसे क्या कहना चाहता है। डैरी कहता है थिंग्स दैट मैटर, ऐसी बातें जिनका कुछ मतलब होता है, जिनका कोई अर्थ होता है, जो महत्वपूर्ण है। थिंग्स ऐसी बातें, नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, ऐसी बातें जो मुझसे आज तक किसी ने नहीं कही हैं। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें जो जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। इतनी अच्छी बातें वो मुझसे कहता है। एंड वॉट इज़ ही गॉट टू से टू यू। डैरी कहता है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स nobody has else has ever said, things I want to think about। माँ कहती हैं मदर then you stay here and do your thinking, you are best off here। देन फिर यू स्टे हियर, तो तुम यहीं रहो, एंड डू योर थिंकिंग, और यहीं पर अपने सोचने का जो कार्य है, जो तुम सोचना चाहते हो तुम यहीं पर सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तुम यहीं बेहतर हो, यानी यहीं तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। डैडी कहता है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ नफरत है, अर्थात इस जगह से मुझे नफरत है। माँ कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से आई फॉरगिव यू,
यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, यानी तुम जो कह रही हो, यानी कहने का अभिप्राय ये हुआ तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारे वश में नहीं है, यानी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। आई फॉरगिव यू, और इस बात के लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, तुम जो कहना चाहते हो वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। It is bound to make you feel bad things and say them. I don't. Sorry. It is bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. It is bound to make you feel bad things, कि यह मजबूरी है कि तुम्हें बुरा महसूस किया जाए या करवाया जाए, यानी ये निश्चित रूप से तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए बुरा महसूस होगा। एंड से दैम, और वो कहना जो है आई डोंट ब्लेम यू, इस बात के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, यानी तुम पर कोई आरोप नहीं लगाती, यानी तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है जो तुम कह रहे हो। डैरी कहता है इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, कि इसका मेरे चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। एंड वॉट आई लुक लाइक, और मैं जैसा दिखता हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इससे कोई परवाह भी नहीं है, मैं इसकी कोई चिंता भी नहीं करता। एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, और ये महत्वपूर्ण भी नहीं है, ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता, मैं इस बात की कोई परवाह नहीं करता। It is what I think and feel and what I want to see and find out and hear. It is what, महत्वपूर्ण ये है, what I think, it is what I think, यानी महत्वपूर्ण ये है कि मैं क्या सोचता हूँ, and feel क्या महसूस करता हूँ, and what I want to see, मैं क्या देखना चाहता हूँ, and find out क्या पता लगाना चाहता हूँ, and hear और सुनना चाहता हूँ, यानी महत्वपूर्ण मैं मेरे अपने बारे में है कि मैं क्या सोचना और महसूस करना चाहता हूँ, क्या देखना और सुनना चाहता हूँ, क्या पता लगाना चाहता हूँ, ये ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वापस वहाँ जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल वहाँ पर उन सेवों को तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए मैं जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, केवल चीज़ों को देखने और सुनने के लिए मैं जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। अब डैरी जो है वो एक विरोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो गया है, जो अपनी माँ की बातों को नहीं सुन रहा है, अर्थात अब उसकी वो जो अंतर्मुखी था अब वो बाहर लोगों से मिलना कर चाहता है, बातें करना चाहता है। ये सारा प्रभाव जो है लैम का है, और वो बाहर जाना चाहता है अपनी माँ के खिलाफ जा कर के। मदर कहते हैं यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे, यानी तुम्हें यहीं रुकना है। डैरी कहता है ओ नो, अरे नहीं नहीं, बिकॉज क्योंकि इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, क्योंकि अगर मैं आज वहाँ नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं कभी भी इस संसार में बाहर नहीं जा पाऊँगा, कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, डैरी रन्स पैंटिंग, दरवाज़ा जो है वो ज़ोर से बंद किया जाता है। डैरी रन्स, डैरी दौड़ जाता है। पैंटिंग, वो हाँफ रहा है। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, और वो चिल्लाता हुआ जाता है आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मुझे ये संसार चाहिए, अर्थात मैं इस संसार से सामना करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट इट, मैं चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ, ये कहते हुए वहाँ से दौड़ कर चला जाता है। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, और उसके बाद उसके जो हाँफने की आवाज़ें हैं वो हल्की पड़ने लगती हैं और वो समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरह से माँ के कहने के बावजूद, रोकने के बावजूद भी वो बच्चा जो है डैरी, वो वहाँ से चला जाता है और दौड़ करके मिस्टर लैम के गार्डन में वापस पहुँच जाता है। सीन 3 है ये, देखिए मिस्टर लैम्स गार्डन, ये मिस्टर लैम का बागीचा है। गार्डन साउंड, गार्डन की आवाज़ें आ रही हैं। द नॉइस ऑफ ए ब्रांच शिफ्टिंग, नॉइस आवाज़ें आ रही हैं, शोर आ रहा है। एक शाखा के शिफ्टिंग, झुकने की आवाज़ें आ रही हैं। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, और एप्पल्स जो हैं उनके नीचे गिरने की आवाज़ आ रही है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, और शाखाएं जो हैं वो वापस पीछे छोड़ी जाती हैं तो उनकी लहराने की आवाज़ें जो हैं, झुकने की आवाज़ें जो हैं लगातार आ रही हैं। मिस्टर लैम कहते हैं स्टेडी, लगातार। दैट्स गॉट इट, हाँ यह मिल गया। दैट्स इट, हाँ यही है। मोर एप्पल्स फॉल, और उसके बाद और भी बहुत सारे सेब गिरते हैं। वो अपने सेबों से बात कर रहे हैं। एंड अगेन, और फिर दोबारा। दैट्स इट, हाँ यही है। एंड और इस तरह से वो अपने सेबों से बातें कर रहे हैं। एक क्रीक, एक चरमराने की आवाज़ आती है। एक क्रैश, और
एक धमाके जैसी आवाज़ होती है। द लैडर फॉल्स बैक, और वो सीढ़ी जो है जिस पर मिस्टर लैम चढ़े हुए हैं वो वापस पीछे की ओर गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, और इसी के साथ मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं। ए थंप, एक धमाका होता है। द ब्रांच स्विशेस बैक, वो ब्रांच जो शाखा जो है वो फिर जोर से हिलती है। क्रीक्स, चरमराने की आवाज़ें आती हैं। देन साइलेंस, फिर शांति छा जाती है। डैरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग, और इस बीच डैरी जो है वो बगीचे का जो दरवाज़ा है उसे वो खोलता है। वो अभी भी हाँफ रहा है, यानी वो दौड़ करके आया है। इस बीच जो है मिस्टर लैम जो सेब तोड़ रहे थे उनकी सीढ़ी जो है वो टूट जाती है और चरमरा करके गिर जाती है और वो भी नीचे गिर जाते हैं। डैरी, वो अंदर आ चुका है। डैरी कहता है, यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडेंट। यू सी, तुमने देखा। यू सी, तुमने देखा। आई केम बैक, मैं वापस लौट आया हूँ। यू सेड आई वुडेंट, तुम कह रहे थे कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, देखो मैं लौट आया हूँ। एंड दे सेड, और वे भी कहते थे, अर्थात वो अपनी माँ के लिए कह रहा है, उन्होंने भी कहा, बट आई केम बैक सॉरी, बट आई केम बैक, लेकिन मैं वापस लौट आया हूँ। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था कि मैं वापस लौटूं, और देखो मैं वापस लौट आया हूँ, सबके ना करने के बावजूद मैं लौट आया हूँ। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस, ही स्टॉप्स डेड, वो एकदम शांति से खड़ा हो जाता है, वह रुक जाता है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, मिस्टर लैम, श्रीमान लैम, श्री, मिस्टर यू हैव, क्या आप। ही रन्स थ्रू द ग्रास, वो घास में से होकर के दौड़ कर जाता है। स्टॉप्स, रुक जाता है। नील्स, घुटनों के बल बैठ जाता है और उसे कहता है, मिस्टर लैम, इट इज़ ऑल राइट। मिस्टर लैम, श्रीमान लैम, इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है। यू फेल, आप गिर गए। आई एम हियर, देखो मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम, इट इज़ ऑल राइट, श्रीमान लैम, मैं, इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है। और वो कहता है कि आप गिर गए, सब कुछ ठीक है। आई केम बैक, मैं वापस लौट आया हूँ। लैमे लैम्ब, कि लंगड़े लैम, देखो मैं वापस लौट आया हूँ। आई डिड, मैंने कर दिखाया, अर्थात मैंने ये कर दिया है। केम बैक, देखो मैं वापस लौट आया हूँ, मैं वापस लौट आया हूँ। इस तरह से वो वापस लौट आता है। डैरी बिगिंस टू वीप, और इस बीच ये सब बातें कहते हुए डैरी रोने लगता है। और यहाँ पर ये अस्पष्ट रह जाता है कि मिस्टर लैम की क्या स्थिति है, वो बेहोश हैं, वो मर गए हैं या क्या है। लेकिन ये एक दुखद अंत है, लेकिन दुखद अंत के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं एक सकारात्मक रूप से इस नाटक की समाप्ति होती है कि वो डैरी जो है, जो एक अंतर्मुखी बच्चा था, वो जो किसी से मिलना नहीं चाहता था, वो जो किसी के सामने नहीं आना चाहता था, वह जो बाहर निकलना ही नहीं चाहता था, वो किसी से बातें नहीं करना पसंद करता था। वो जब दो लोग बातें करते थे तो उसके दिमाग में यही बातें चलती थी कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे चेहरे से नफ़रत करते हैं, लोग मुझसे डरते हैं। लेकिन मिस्टर लैम से बातें करने के बाद में उसकी जो मनस्थिति थी, उसकी जो दृष्टिकोण था, वो वापस नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ जाता है। और वो एक व्यक्ति जो है, एक ऐसा इंसान जो बन जाता है, वो डैरी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है, एक ऐसा बच्चा बन जाता है जो कि सकारात्मकता की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ना, सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो आई होप सो कि ये लेसन आपको समझ आ ही गया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।